हो गया फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और आपका हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। बायोलॉजी में हो गया आपके पास बॉटनी का, जूलॉजी का, ठीक है। अब यार देखो, मतलब मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं तो मैं अपना एक बार आपको बतला देता हूं, बाकी मेरे समझ से तो केमिस्ट्री की 3 कॉपीज होनी चाहिए, 3 रजिस्टर, बाकी आपको जैसा ठीक लगे। मैं स्पेशली फिजिक्स का बताऊंगा, उसमें तो आप वैसा ही करिएगा जैसा मैं बता रहा हूं, ये मैं अपनी तरफ से एडवाइस दे रहा हूं, बाकी जैसा आपको ठीक लगे, उचित लगे, जैसे आपके गुरुजी और गुरुमाएं बताएं, ठीक है। केमिस्ट्री में मेरे समझ से 3 केमिस्ट्री के अलग अलग रजिस्टर होने चाहिए मेरे समझ से, ओके। बॉटनी जूलॉजी के अलग अलग रजिस्टर होने चाहिए मेरे समझ से। अच्छा, बाकी जैसे टीचर्स बोले। बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में एक क्लास रजिस्टर होना चाहिए जिसको हम क्लास कॉपी बोलते हैं। अब वो कैसा होना चाहिए, यार वो रजिस्टर नीचे रखा हुआ है, ठीक है। हाँ, वो कैसा होना चाहिए, स्पाइरल हो तो बेटर है, अच्छे क्वालिटी के पेजेस होने चाहिए, है ना। एक क्लास कॉपी होगी, ठीक है सर, एक क्लास कॉपी होगी। डीपीपी की कॉपी अलग होनी चाहिए, फिजिक्स की बात कर रहा हूं। एक डीपीपी की कॉपी, और कितनी कॉपी ले भैया, अपनी पढ़ाई पर तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा ना। एक डीपीपी की कॉपी होनी चाहिए अलग से। अच्छा सर, एक होनी चाहिए मॉड्यूल की कॉपी, क्योंकि एक ही में करोगे होच पोच हो जाएगी, और बाकी टीचर्स भी आपको देखना ऐसा ही बताएंगे, एक मॉड्यूल की कॉपी होनी चाहिए। अच्छा, डीपीपी की एक कॉपी, एक मॉड्यूल की कॉपी, एक क्लास कॉपी। अब बच्चों का सवाल आता है कि क्लास में थ्योरी अलग लिखें और क्वेश्चन के लिए नोटबुक अलग बनाए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्लास कॉपी में एग्जैक्टली वैसा ही करना है, एग्जैक्टली वैसा ही करना है क्लास कॉपी में जैसा क्लास में हो रहा है, एग्जैक्टली सेम एज इन क्लास, या एग्जैक्टली सेम एज क्लास, ठीक है, एग्जैक्टली सेम एज जो क्लास में हो रहा है, यानी कि थ्योरी प्लस क्वेश्चंस एक ही साथ होने चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले थ्योरी लिख ली फिर क्वेश्चन लिख ली, नहीं, जिस फ्लो में क्लास में पढ़ाया जा रहा है उस फ्लो में ही आपको नोट्स बनाने हैं, एग्जैक्टली सेम एज क्लास, थ्योरी प्लस क्वेश्चंस, इनकी अलग अलग रजिस्टर नहीं बनेगी। समझ में आई बात? अच्छा, अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जैसे कंपटीशन वाला पे आपके माइंड मैप्स है, या हमारे पास कोई किताब है उसमें शॉर्ट कंसाइज नोट्स हैं, तो हम आपके माइंड मैप से नोट बनाएं, या हमारे पास कोई किताब है उससे नोट्स बनाएं। नोट्स का मतलब है, देखो क्या होता है, ऑफलाइन में भी ऐसे ही होता है कि टीचर ने पढ़ाया, बच्चा वो नोट कर लिया, टीचर ने पढ़ाया, बच्चे ने वो नोट कर लिया। तो क्लास नोट्स बनने चाहिए क्लास के हिसाब से, और किसी किताब के हिसाब से नहीं बनने चाहिए, किसी बुक के हिसाब से नहीं बनने चाहिए, किसी माइंड मैप सीरीज के हिसाब से नहीं बनने चाहिए। क्लास नोट्स बनने चाहिए जैसा क्लास में पढ़ाया जा रहा है वैसा हूबहू, बिना अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाए। हम क्या करते हैं, हम पढ़ाई के अलावा और बाकी सारी चीजें जो इर्द गिर्द पढ़ाई की होती है उस पर बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं, वो मत करिएगा, वो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। मैंने बता दिया क्लास कॉपी बनेगी, थ्योरी और क्वेश्चन उसी में, ऐसा नहीं थ्योरी एक तरफ क्वेश्चन एक तरफ, जैसा क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जो जो रूल बताया उस पर सवाल करवाया है ना, पूरा वैसा का वैसा। अच्छा सर, डीपीपी की कॉपी अलग होनी चाहिए, मॉड्यूल की कॉपी अलग होनी चाहिए, बस डीपीपी की कॉपी होगी, मॉड्यूल की कॉपी होगी। आपको और कोई किताब, अच्छा एनसीईआरटी, फिजिक्स के लिए बोल रहा हूं, फिजिक्स के लिए बोल रहा हूं। अब कोई और क्या बोले, आपको दूसरों का सुनना है, दूसरों का यानी अपने सहपाठियों को सुनना है, तो फिर आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी फिजिक्स के लिए फॉर ड्रॉपर्स जरूरत नहीं है, फॉर ड्रॉपर्स है ना, फॉर ड्रॉपर्स को फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी की जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ में आ गई बात, ये मैंने बोल दिया, अब आप देख लीजिए कि आपको फॉलो करना। ड्रॉपर्स के लिए बोल रहा हूं, फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी की जरूरत नहीं, इसमें एनसीईआरटी की जरूरत है, बिल्कुल है, नो डाउट इसमें भी है, और एनसीईआरटी की जरूरत इसमें भी है, बाकी वो टीचर्स बेहतर जानते हैं, ठीक है। मैंने बता दिया फिजिक्स के लिए आपको एनसीईआरटी नहीं लेनी। सर हमें और कोई किताब लेनी है, नहीं लेनी, मैं सारी किताबों का जो सार होता है वो आपको दे दूंगा प्रैक्टिस शीट के रूप में क्लास में जो हम सवाल करेंगे। समझ में आ पाई बात? हाँ, आपके पास किताब के रूप में 37 ईयर्स की, 38 ईयर्स की जो भी आती है, नीट पीवाईक्यू होनी चाहिए, नीट पीवाईक्यू होनी चाहिए। जेई की पीवाईक्यू भी नहीं होनी चाहिए, मैं क्लास में आपको करवा दूंगा, अलग से करवा दूंगा, लेकिन आपके पास 37 ईयर्स की आपको पीडब्ल्यू स्टोर पे मिल जाएगी, इनका पूरा कॉम्बो मिलता है पीसीबी का, ठीक है। 37 ईयर्स नीट की पीवाईक्यू होनी चाहिए। मॉड्यूल की कॉपी बनानी है अलग से, डीपीपी की कॉपी बनानी है, एक क्लास कॉपी, और क्लास कॉपी जब भर जाए तो अगला रजिस्टर। साथ में एक चीज जो आप करिएगा, वो बच्चे शुरू तो बहुत ज्यादा उससे करते हैं जोशो जुनून के साथ, लेकिन फिर वो जोशो जुनून ठंडा पड़ता है, ठंडा मत पड़ने देना। मिस्टेक कॉपी बनानी है, मिस्टेक कॉपी बोल लो या डायरी बोल लो, या डायरी बोल लो, ठीक है। मिस्टेक कॉपी बोलो या डायरी बोलो, उसमें वो चीजें हम रजिस्टर करेंगे जो हमसे गलती हो रही है, जो हमसे गलती हो रही है, और गलती से सीखता है इंसान, इंसान बाकी सारे लिविंग बीइंग से इसीलिए सुप्रीम है कि वो अपनी गलती से सीखता है। मिस्टेक कॉपी या डायरी आप बना लीजिए, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि क्लास के नोट्स में क्या लिखना है, नोट्स में क्या लिखना है ये बता दिया, कितनी कॉपी बनानी है ये बता दिया, एनसीईआरटी चाहिए कि नहीं चाहिए ये बता दिया, कौन सी किताब होनी चाहिए ये बता दिया। समझ में आई बात? एकाग्रचित होकर पढ़ाई कर, किसी की बात मत सुन टीचर के अलावा, फायदे में रहेगा, फायदे में रहेगा, ठीक है। रोज ये बात बोलूंगा मैं, फायदे में रहेगा, टीचर को छोड़ के किसी की